नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की बिना समय को गवाए। पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे संविधान का भाग 5, जिसमें हमने राष्ट्रपति पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शिक्षा से संबंधित शक्ति पढ़ी थी, राजनीतिक से संबंधित, और कौन सी थी, सैन्य जो थी, ठीक है, मतलब आर्मी से संबंधित, ठीक है। उसके बाद क्या थी, विशेषाधिकार थी और विवेकाधिकार शक्ति थी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी थी। ये क्लास को तो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये होती है न्यायिक शक्ति। क्या होती है न्यायिक शक्ति? कि जुडिशियल से संबंधित जो है, जुडिशरी पावर बोलते हैं इसको। ये होती है जब जैसे कोई कोर्ट किसी को सजा सुना देती है, ठीक है, तो उससे संबंधित जो है राष्ट्रपति जी की शक्ति होती है, ठीक है। उनमें जो उपयोग करते हैं राष्ट्रपति जी अपनी शक्ति का, उनको बोलते हैं जुडिशरी पावर, ठीक है, न्यायिक शक्ति। ये जो है ना, ये मेनली होती है 5 तरह की, ठीक है। कितने तरह की? 5 तरह की, ठीक है। एक तो होता है, देखिए, एक होती है क्षमा, यानी किसी को मान लीजिए लोअर कोर्ट ने कोई सजा सुना दी। लोअर कोर्ट यानी कि नीचे वाली को तो ऊपर वाली कोर्ट देखेगी ना, तो राष्ट्रपति से नीचे से कौन? फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा सुना देती है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए सजा सुना देती है, तो उस सजा को माफ कौन कर सकता है? क्षमा कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। क्या दो ही चीज होंगी, मान लीजिए किसी को फांसी हुई है, मतलब फांसी की सजा दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसको माफ कौन कर सकते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं। दूसरा, सपोज कीजिए, मान लो किसी को उम्र कैद दे दी, ठीक है, या किसी को आजीवन कारावास दे दिया, ठीक है, आजीवन कारावास दे दिया, ठीक है। तो इन सबको जो है माफ कौन कर सकते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? क्षमा को, यानी कि सजा को पूर्णतः माफ, सजा पूर्णतः माफ कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है? पूर्णतः माफ कर देते हैं, ठीक है। और ये कैसे करते हैं माफ पूर्णतः? किससे सलाह करते हैं? गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके तो क्या करते हैं? सजा को माफ करते हैं, ठीक है। अगर किसी का सपोज कीजिए, मान लीजिए ज्यादा किसी ने जो है जघन्य अपराध किया है, तो ना भी करे उसको। जैसे एक वो है, एक अभी हमारे देश में एक पहली बार किसी लेडीज को फांसी लगी ना, क्या नाम उसका, शायद शबनम नाम है, शबनम, है ना। उनको फांसी की सजा सुनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो उनको जो है उनकी सजा गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके तो क्या किया, उनकी सजा को मतलब माफ नहीं किया, रिजेक्ट कर दी उनकी, यानी कि, और क्या करती है, अब उनको फांसी हो गई, ठीक है, होनी है, यानी आगे होनी है, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर होता है लघुकरण। क्या? लघुकरण। लघुकरण, ठीक है। ये क्या करता है? इसमें किया जाता है प्रकृति चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति चेंज करते हैं,
लघुकरण नहीं, सॉरी भाई, लघुकरण में समय कम करते हैं। क्या? समय। लघु का मतलब छोटा, करण मैंने करते हैं। क्या? छोटा करते हैं। क्या चीज करते हैं? छोटा। मान लीजिए किसी को सजा मिल जाती है 10 साल की। क्या मिल गई? सजा मिल गई 10 वर्ष की। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? लघुकरण के तहत। किसके तहत? लघुकरण के तहत उसकी सजा को 10 साल से घटाकर क्या कर देंगे? 5 साल कर देंगे। क्या करेंगे? लघुकरण जो है मतलब 5 तरीके से न्यायिक शक्ति होती है। एक क्षमा यानी कि पूर्णतः माफ कर देंगे गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके। दूसरा लघुकरण। लघु मतलब छोटा, कर्ण मैंने कर देते करना। ठीक है, यानी कि छोटा कर देंगे। क्या? क्या छोटा करेंगे? सजा की अवधि को। ठीक है, सजा की अवधि को छोटा कर देंगे। और एक बात और, इसमें पूर्णतः माफ नहीं करेंगे। क्या? पूर्णतः माफ नहीं करेंगे। और दूसरा, फांसी इसमें नहीं आएगी। इसमें फांसी नहीं आएगी क्योंकि फांसी देखते हैं, फांसी को छोड़कर। ठीक है, क्या? फांसी को छोड़कर। ये फांसी को तो छोटा क्या है? फांसी तो अगर नहीं मान लीजिए माफ की है तो फांसी तो फिर होगी ही होगी। ठीक है, ठीक है भाई। इसमें करते हैं, तीसरा आता है प्रतिहार। इसमें टाइम क्या, इसलिए कोई लिखते हैं टाइम चेंज। टाइम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? टाइम चेंज कर सकते हैं, समय को घटा देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज रहेगी। क्या? किसी को 10 साल की सजा मिली है और कठोर कारावास। क्या? कठोर कारावास मिला है। ठीक है, 10 साल की कठोर सजा मिली है। कठोर सजा और साधारण सजा का मतलब क्या है? सुनिए, कठोर सजा का और साधारण सजा का मतलब है किसी को कोर्ट से सजा मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट से सजा मिल जाती है, इस फला फला बंदे ने, फला फला व्यक्ति ने फला फला तारीख को जो है ये अपराध किया था। ठीक है, और ये अपराध बहुत ही मतलब जघन्य है या नृशंस है। ठीक है, नृशंस हत्या। तो इसको क्या है? कठोर सजा दी जाती है, 10 वर्ष की कठोर सजा। कठोर का मतलब है आपसे जो है जेल में आप जाएंगे, आपसे काम करवाया जाएगा, जो मेहनत का, मजदूरी का, शारीरिक शक्ति जिसमें लगती होगी आपकी ज़्यादा। कठोर यानी कि काम लिया जाएगा आपसे। ठीक है, काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और साधारण में क्या होगा? आपकी मर्जी है। क्या है? आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको बोलते हैं 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट विद रिग्रेस। मतलब रिग्रेस कुछ ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, कठोर कारावास, 10 ईयर कठोर कारावास। इसको 5 साल अवधि छुट्टी कर दी, लेकिन कठोर कारावास ही रहेगा। क्या होगा? यही रहेगा सेम, कठोर कारावास। नेचर चेंज नहीं हुआ। क्या? नेचर नहीं चेंज हुआ। क्या? नेचर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ अवधि चेंज हो गया, लघुकरण किया है। ठीक है, तीसरा होता है प्रतिहार। क्या होता है? प्रतिहार। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? प्रकृति चेंज की जाती है। क्या की जाती है? प्रकृति चेंज, नेचर इसको बोलते हैं। प्रकृति बदलाव लिख सकते हैं, यानी नेचर चेंज लिख सकते हैं। नेचर चेंज यानी कि नेचर चेंज का मतलब है आपको अगर कठोर कारावास मिला है कोई,
क्या कठोर कारावास मिला है, उसको क्या कर देंगे, उसको साधारण कारावास में बदल देंगे। क्या अवधि छोटी नहीं होगी उसमें क्या होगा, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देंगे। कठोर को यहां लिख देता हूं, क्या करते हैं, कठोर को बदलते हैं साधारण, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, फांसी को आजीवन कारावास में बदल देते हैं। क्या ठीक है, फांसी को आजीवन कारावास में बदल देते हैं, ठीक है। ये भाई एक मिनट और लीजिए। हाँ, प्रकृति चेंज इसमें होगी ना, तो फांसी को बदल के फांसी से क्या करेंगे, आजीवन कारावास में बदल देंगे, आजीवन कारावास में बदल देंगे, ठीक है। किसी को कठोर पनिशमेंट भी लिए तो उसको क्या करेंगे, उसको साधारण पनिशमेंट में बदल देंगे, ठीक है। और किसी को फांसी की अगर सजा मिली है तो उसको क्या करेंगे, उसको आजीवन कारावास में जो है तब्दील कर देंगे, या उसको किसके तहत करेंगे, प्रतिहार के तहत। क्या, प्रतिहार, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, प्रतिहार, ठीक है। एक होता है प्रविलंबन, प्रविलंबन, प्रविलंबन होता है किसी को फांसी की सजा मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी, ठीक है। क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, ठीक है। अब अगर राष्ट्रपति के पास उसकी अपील नहीं करेंगे, क्या राष्ट्रपति के पास उसकी अपील नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फांसी की सजा सुना रखी है, वो तो टांग देंगे फांसी पे उसको। तो क्या करेंगे, इस पे मतलब प्रविलंबन लगा देगा कुछ समय के लिए। क्या करेंगे भाई, कुछ समय के लिए रोक लगा देगा उस पर, फांसी पर रोक, फांसी पर रोक। ये कब होगा, जब मान लीजिए फांसी पर रोक कैसे होगा, जैसे अब या आखिरी में जो भी फांसी हो रखी है इसको रखे हैं ना, शबनम को, तो शबनम का केस आपने शायद सुना भी होगा, 2000 मेरे ख्याल से 2007-8 का केस है इसका, ठीक है। तो इन्होंने क्या था, इन्होंने जो है मतलब ये पढ़ी लिखी है, ठीक है, पढ़ी लिखी है, मास्टर डिग्री की हुई है। तो ये पढ़े लिखने होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, लव मैरिज की एक ऐसे लड़के के साथ जो 7वीं या 8वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ, उसके साथ संपर्क में आके उसके तो क्या किया, लव अफेयर में मतलब आके, तो उसके जो वो लवर था इसका, उसने क्या बोला कि भाई आपके जो घर वाले आपके पिताजी है हमारी शादी नहीं होने देंगे, हम ऐसा करते हैं, मैं तेरे को दवाई देता हूँ नींद की, उनको दे देना सभी को, और फिर उनको मार देना सभी को, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बाद में शादी कर लेंगे। तो ये इतनी पागल मूर्ख पढ़ी लिखी होने के बावजूद क्या किया, उसने दवाई दी, उन्होंने दवाई ले जाके और सभी को दी थी घर वालों को, और हथौड़ी उसने दी, हथौड़ी के साथ सबको इसने मारा, सर पे थोड़ी मारी हर एक के। 3 साल का बच्चा भी था शायद, 2 साल का 3 साल का, उसको भी नहीं छोड़ा। 7 लोगों की हत्या कर दी, अपने ही घर वालों की, सोते सोते हुए की रात को, ठीक है। वो तो इसका पता तब चला, सब कुछ पता ही नहीं चल रहा था वैसे काफ़ी टाइम से, पता इसका तब चला जब इसकी मेडिकल जांच हुई और ये प्रेग्नेंट मिली, तब जो वहाँ से क्लू मिला कि किसके साथ संपर्क है, फिर उसको बुला के टॉर्चर किया तो पता लग गया फिर उसका, ठीक है। तो उसको जो है फांसी की सज़ा अब हुई है सुप्रीम कोर्ट से भी,
और उसकी जो फांसी की जो है ना अपील, उस पर क्या लगी हुई है, प्रविलंबन लगा हुआ है। क्या? प्रविलंबन लगा हुआ है। वैसे तो रिजेक्ट कर दिया, उसकी जो समाधान के तहत उसने उन्होंने वो की थी वो तो रिजेक्ट कर दी है कि माफ नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा था कि भाई प्रतिहार के तहत कि भाई फांसी से आजीवन कारावास में बदल दो, वो भी नहीं होगी, वो भी खत्म कर दी, ठीक है। लघुकरण तो हो ही नहीं सकता उसमें। और प्रविलंबन, अब प्रविलंबन लगा हुआ है, यानी फांसी पर रोक लगी हुई है कुछ टाइम के तहत, कुछ टाइम तक। जैसे ही ये रोक हटी उसको फांसी होनी ही होनी है, ठीक है। अभी ये हमारे शायद आजाद भारत की पहली महिला होगी जिसको जो है फांसी होगी, ठीक है। ठीक है, फांसी पर क्या होता है, रोक। और कैसी होती है, अस्थायी रोक होती है, अस्थायी रोक, ठीक है। और जब फांसी जब दी जाती है ना तो वहां होता कौन है, मेन जेल का जेलर होता है, ठीक है। जेलर होता है, मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। जेलर होता है, मैजिस्ट्रेट होता है, और एक डॉक्टर होता है सीनियर, ठीक है। और उसके बाद दोनों पार्टी के वकील होते हैं, बस मेन यही होते हैं, और कोई खास जो है कुछ नहीं होता। और एक देखिए, एक होता है इसके बाद विराम। क्या होता है, विराम। विराम लगाया जाता है टेम्परेरी, विराम टेम्परेरी तौर पर लगाया जाता है। क्या? सजा पर, मतलब टेम्परेरी होता है ये, सजा पर टेम्परेरी रोक होती है, इसको बोला है टेम्परेरी विराम होता है, सजा पर टेम्परेरी विराम। यानी टेम्परेरी का मतलब होता है कैसे, जैसे देखो मान लो किसी को फांसी की सजा ही होगी, क्या फांसी की सजा होगी किसी को, और फांसी की सजा होती है, मान लीजिए उसकी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, मान लीजिए किसी को 2 तारीख की फांसी है किसी की, ठीक है। 1 तारीख को उसकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई तो उसको फांसी नहीं होगी 2 तारीख को, उसको आगे कर देंगे, कुछ 10 दिन बाद कर देंगे, 15 दिन बाद कर देंगे, फिर ठीक है। चलो मान लीजिए 1 तारीख को थी, उसको चोट लग जाए, उसको चोट लग जाए, 1 महीना ठीक ना हो तो 1 महीने बाद होगी। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को फांसी दी जाती है, किसको? स्वस्थ व्यक्ति को, ठीक है। क्या करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति को फांसी दी जाती है, बीमार को नहीं, ठीक है। अगर उसको कोई बीमारी है तो उसका पहले इलाज चलेगा, क्या होगा, पहले उसका इलाज चलेगा पूरा, और जब वो ठीक हो जाएगा फिर उसको फांसी देंगे, ठीक है। देख लो हमारा कानून कैसा है, ठीक है। और ये क्या है, और एक होता है टेम्परेरी, कैसे, मान लीजिए कि जैसे कोई लेडीज है, ठीक है, जेल में कोई लेडीज है, उस पर मान लीजिए कोई मुकदमा है, लेडीज है, और फैसला आना है, फैसला मान लीजिए अपने अंतिम चरण में है, भाई जज जो है टाइम दे दे कि भाई 2 तारीख को इस केस का फैसला है, इस लेडीज का फैसला है 2 तारीख को। 2 तारीख को मान लीजिए उसका पता चलता है कि औरत जो है गर्भवती है, क्या है, गर्भवती है, ठीक है। मान लीजिए सपोज करो जेल में छोड़ दिया, मान लो कोई लेडीज है, कोई केस होगा उसके खिलाफ, कोई घटना होगी, जेल में चली गई, जेल में चली गई तो जेल में क्या हुआ, 1-2 महीने जेल में रही, क्या 1 महीने रही जेल में, ठीक है। 1 महीने के बाद बेल होगी, बेल के बाद वो बाहर आ गई, बाहर आ गई, ठीक है भाई, बाहर आ गई। तो मान लीजिए यही 2 तारीख है, ये 2 तारीख पे जज ने कह दिया भाई 2 तारीख को क्या है, इसका फैसला है, 2 तारीख को इसको होना। मान लीजिए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए बाहर रहते हुए, अब 2 तारीख को इसका क्या है, फैसला है, ठीक है, फैसला भी 1 तारीख को ही जज आके, वो वकील आके क्या कह देता है कि मैडम ये तो है, क्या है, प्रेग्नेंट है, क्या है, प्रेग्नेंट है, गर्भवती है,
तो जज को भी ये बात पता है, गर्भवती महिला को सजा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि गर्भवती महिला सिर्फ एक नहीं है, वो दो जिंदगी है। और गर्भवती महिला को अगर सजा देंगे तो वो एक बेकसूर को भी साथ में सजा हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए गर्भवती को सजा नहीं दी जाती। फिर वो क्या करेंगे, ये देखेंगे इसकी डिलीवरी कब होगी। क्या करेंगे, इसकी डिलीवरी कब होगी, यानी कि जब वो इन द सेंस आप समझ सकते हो कि जब वो गर्भवती नहीं होगी, स्वस्थ होगी, तब उसको मतलब बाहर तो यानी कि सिर्फ गर्भवती नहीं होनी चाहिए, उसको सजा दे देंगे, ठीक है, मतलब दे देंगे। ये होता है सजा विराम टेम्परेरी तौर पर। क्या होता है? टेम्परेरी तौर पर विराम लग जाता है। ये फांसी का लगा लो ना आप इसमें, मान लो फांसी हो रखी है, तो हम राष्ट्रपति साहब भी पढ़ रखे हैं ना, पढ़ रहे हैं। मान लीजिए किसी को फांसी हो रखी है, क्या फांसी होगी, कोई लेडीज ही है, ठीक है, ये लेडीज है या कोई भी जेंट्स है, उसको क्या होगा, तबीयत खराब हो गई एकदम अचानक, एक रात पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले तबीयत खराब हो गई, चोट लग गई, कुछ और हो गया, तो क्या होगा, टेम्परेरी विराम लग जाएगा उसमें। क्या होगा? टेम्परेरी विराम। जैसे ही वो ठीक होगा तुरंत दे देंगे फांसी, ठीक है। क्या होगा? जैसे ही वो ठीक होगा तुरंत उठा के फिर चला देंगे फांसी में, है नहीं, वो क्या कर रहा है। लेकिन पहले क्या था, ये जैसे किसी को फांसी दे देते थे ना, तो कि भाई अब एक बार फांसी पर लटकाना है, अगर वो जीवित बच जाता है तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। ये तो फिल्मों में दिखाते हैं कि एक बार फांसी से बच गया तो बच गया, फिर माफ हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब तक नहीं थोड़ा जी रहेगा नहीं ना, लटकाया कर रखेंगे, छोड़ देंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो है मतलब कहने की बातें हैं तो कि भाई जब तक जो है, अगर जब तक नहीं वो रुकता, मतलब एक बार लटकाया जाएगा, मरा तो ठीक, नहीं तो भाई बच जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब तक बंदा जी मतलब वहाँ डॉक्टर रहता है ना, वो जब डेड डिक्लेयर करेगा उसको, तब जाके जो है माना जाता है, ठीक है। और जब फांसी पर लटकाया जाता है ना, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, जहाँ जुड़ी होती है, यहाँ कहाँ, यहाँ पे जहाँ जुड़ी होती है, ठीक है, ये एक ज्वाइंट होता है यहाँ पर, क्या होता है, ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट टूट जाता है रीढ़ की हड्डी से, जहाँ पर मतलब ऐसे लटका के किसी को ऐसे फांसी पर लटकाते हैं ना, जो ये बीच की बैकबोन होती है ना हमारी, ये आके जहाँ खोपड़ी में ज्वाइंट होती है, उस वो जो ज्वाइंट होती है ना खोपड़ी के साथ, ऐसे वो ज्वाइंट टक देखिए ऐसे टूट जाता है, फिर गर्दन ऐसे पड़ जाएगी, खत्म बंदा, ऐसे में होता है ना। वो जब क्या करेगा, डॉक्टर जब डिक्लेयर करेगा उसको, तब जो है व्यक्ति को मृत माना जाता है, और तब उसको उतारा जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ इंडिया के जल्लाद कौन है इस टाइम? पवन कुमार, यूपी के है शायद, है ना, क्या है, यूपी के है पवन कुमार, है ना। वो अब मतलब जल्लाद है, पेशेवर जल्लाद है, यानी फांसी देने वाले। वैसे तो कोई बन के राजी नहीं है ना जल्लाद, कि क्यों किसी की जिंदगी दें, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये तो जो है मतलब उनके बाप दादे परदादे करते आए हैं जल्लादे का काम, तो इसीलिए भाई वो भी है पवन जल्लाद। जो अभी पीछे निर्भया कांड हुआ था, उसके 4 जो थे आरोपी, मतलब दोषी, उनको भी जो क्या किया था उसने ही वो किया था, फांसी दी थी, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं न्यायिक शक्तियों को। सबसे पहले क्षमादान में क्या करता है, सजा को पूर्णतः माफ कर देती है राष्ट्रपति साहब। कैसे करते हैं? गृह मंत्रालय, इसको गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के सिफारिश पर ही मान सकते हैं आप, ठीक है। फिर होता है लघुकरण। क्या? लघुकरण, लघु मतलब छोटा, कर्ण मैंने करना, यानी 10 साल की सजा होगी किसी की, तो उसको क्या कर सकते हैं, नेचर चेंज नहीं होगा इसमें क्या करेंगे, 5 साल कर देंगे उसको। क्या? कठोर नेचर, यानी कि कठोर है तो कठोर ही रहेगा, साधारण है तो साधारण ही रहेगा, यानी क्या करेंगे, सिर्फ 10 के बजाय 5 कर देंगे, ठीक है। और फांसी इसमें नहीं आएगा, सिर्फ टाइम चेंज होगा इसमें, ठीक है। फिर होता है प्रतिहार। क्या होता है? प्रतिहार का मतलब क्या? प्राकृतिक चेंज करेंगे। क्या? प्रकृति चेंज करेंगे, उसका नेचर चेंज कर देंगे। अगर किसी को कठोर कारावास है तो साधारण कारावास में बदल देंगे उसको।
ठीक है, फांसी है तो उसको आजीवन कारावास में जो है बदल देंगे। माफ करना भाई, ये जो है ना फांसी इसमें आएगा लघुकरण में, आजीवन कारावास फांसी। माफ कीजिएगा, कभी कभी गलती तो हो ही जाती है, ठीक है। आजीवन कारावास, ठीक है। लघुकरण के तहत क्या करेंगे, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल देंगे। प्रतिहार में क्या होगा, प्रकृति चेंज करेंगे, यानी नेचर चेंज, जैसे कठोर है तो क्या करेंगे, उसको साधारण कारावास में बदल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रविलंबन, यानी कि फांसी पर अस्थायी रोक लगाएंगे। क्या, अस्थायी रोक लगा देंगे, ठीक है। अस्थायी रोक लगा देंगे उस पर। तो एक होता है विराम, जैसे सजा पर टेम्परेरी, जैसे स्वास्थ्य खराब होने पर, लेडीज का जैसे गर्भवती होने पर, स्वास्थ्य खराब होने पर, जो है बीमार होने पर क्या करेंगे, टेम्परेरी विराम लगा दी जाती है। और ये जो है लघुकरण, यानी कि सजा जो है कठोर से, मतलब सजा को कम कर, टाइम कम कर देना, ये कौन राज्य में कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकते हैं। कौन, राज्यपाल कर सकते हैं। और प्रतिहार, नेचर भी चेंज कर सकते हैं, कौन, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल ये भी कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा, क्षमा भी कर सकते हैं राज्यपाल, लेकिन एक तो फांसी की सजा वो माफ नहीं कर सकते। क्या, फांसी की सजा को माफ वो नहीं कर सकते, कौन, राज्यपाल, फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। और उसके बाद प्रविलंबन का तो इस पे कोई मतलब है ही नहीं, फांसी का तो उनका वो है ही नहीं। उसके बाद विराम, यानी सजा पर टेम्परेरी विराम जो है, ये सब यानी कि ये कर सकते हैं, प्रतिहार, लघुकरण और क्षमा। क्षमा में सिर्फ क्या है, फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते वो, ठीक है। वैसे तो आप एक चीज देखें ना, ये कहाँ होता कहाँ है, जो राज्यपाल राज्य में होता है, और हाई कोर्ट होते हैं। और हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से किसी को सजा हो जाती है फांसी की, तो उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद तो वो फिर उसके पास जाएगा ना राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल में थोड़ी आएगी। तो इसीलिए फांसी की वो सजा नहीं कर सकते, दूसरी जो छुट्टी होती है सजा, उनको वो माफ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है भाई, ये हमने क्या पढ़ी, राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।